जय श्री राम। हर हर महादेव। इस वीडियो से न जाने कितने लोगों के दिल पे चोट पहुंचने वाला है और कितने लोगों के आँखों से अंधकार की पट्टियां हटने वाली हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ कि चार वेद और भागवत पुराण, गीता, रामायण पढ़ने से बड़े बड़े चंदन, टीका धारी, रुद्राक्ष, भगवा वस्त्र धारण करने से यदि हमको ये ज्ञान हो जाए कि हम ही इस सृष्टि पे भगवान स्वरूप मनुष्य हैं, तो क्या इस संसार में सनातन धर्म जो लोग कह रहे हैं कि खतरे में है, उसका आविष्कार हो सकता है? मैं आप सभी धर्म गुरुओं से और बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी जो मुझसे श्रेष्ठ हैं, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आज हमारा परमपिता परमेश्वर ने जो सत्य 7 दीपों से प्रज्वलित आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से ये प्रज्वलित संसार जो माता गायत्री ने, जो पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र ने जो अपने बीज धर्म का पालन किया, जो अपने पितरों का मान सम्मान किया, जो राजा जनक जी ने दिया था, राजा दशरथ जी ने दिया था, पुरुषोत्तम श्री राजा रामचंद्र जी को आज हर एक धर्मगुरु, हर एक कथावाचक, हर एक साधु संत अपने मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस सृष्टि पे किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का स्थापित कर लेते हैं, मगर उनके मन में कभी उनके हृदय में, उनके इन भुजाओं में, उनके हृदय में कभी ये शब्द प्रकट होता है कि जो ब्रह्म रूपी, ब्रह्म स्वरूप इस धरती पे विराजमान है, उसको भी तो ज्ञान प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि वही ब्रह्म रूपी परमेश्वर के लिए हम तपस्या, साधना, अपने जीवन को कहाँ से कहाँ व्यर्थ कर देते हैं और ये संसार अंधकार बस उन पाखंडियों के पीछे अपना जीवन नष्ट करता चला जा रहा है, क्योंकि वो तो अपनी मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस धरती पे धर्म का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या ये आपका सत्य मार्ग है, क्योंकि हमें तो उस ब्रह्म रूपी ब्रह्म को ढूंढना है, उसको जानना है और इस सृष्टि को बताना है कि वही ब्रह्म रूपी जो हमारा पित्र है, जो बीज स्वरूप हमको प्रकट किया है, वही परमेश्वर है।
क्यों नहीं हम उसके शरणों में नित्य अपना माथा रखना शुरू कर दें, ताकि हमारी मन की अभिलाषा जो है वही पूर्ण करने में अति सक्षम है और बलिशाली है। क्योंकि मनुष्य यही भूल चुका है, धर्मगुरु यही भूल चुके हैं। इसीलिए हमारा आज सनातन धर्म गौ माता के संरक्षण में निकल पड़ा है। क्योंकि माता जो है, जिसने इस सृष्टि का आविष्कार किया, आज उनको सर्वश्रेष्ठ शक्ति प्रदान है, जो महामाया आदि शक्ति जगत जननी है, जो इस संसार को बुद्धि, ज्ञान, मान, मर्यादा, धन, विवेक, बल, शक्ति प्रकट करने में सक्षम है। आज वही माता अपमानित हो रही हैं घर घर से और इस संसार से। तो क्या उन पुरुषों को, उन साधक को, ये बड़े बड़े तपस्वी जो कथावाचक, जो साधना में लगे हुए हैं, क्या ये माँ उनकी मन की अभिलाषा को पूर्ण कर सकती है? आप सब आंखें खोलिए। क्यों परमपिता परमेश्वर ने कहा है कि मैं कण कण में हूँ? क्योंकि मेरे पिता की अर्थियाँ इस भूमि में, ये जमीन में, ये भूमि माता में, और मेरे पिता की अर्थियाँ इसी माता में समाया हुआ है। और ये उनके पिता की अर्थियाँ इसी में समाया हुआ है। और वही धर्म पुरुष, जो धर्म ज्ञानी, जो धर्म के लिए अपना जीवन व्यर्थ कर दिए, किसी से न चंदा, न दौलत, न शोहरत न मांगे, और उस ब्रह्म रूपी को अपना बनाने के लिए जीवन व्यर्थ हो गया। उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मनुष्यों का जीवन प्रतापी हो जाता था। आज इन धर्म गुरुओं में वो शक्ति कहाँ कि आपके दुखों का सर्वनाश कर दे? वो दिव्य दृष्टि कहाँ कि आपके दुखों को देख ले? वो विवेक कहाँ कि आपके हृदय को यदि दुखित हैं तो वो गुरु देख ले? इसके लिए आप दान दीजिए, मगर उस जगह पे दान दीजिए जो असहाय है, निर्धन है, निर्धनता है, दरिद्र है। चाहे आप ब्राह्मण को दें या हरिजन को दें या चमार को दें, या इस संसार में जाति का भेदभाव मैं नहीं मानता। क्योंकि एक ही माँ ने ये सृष्टि का संचालन किया है, वो है जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा। माँ दुर्गा, आप अपना कीमती समय बागेश्वर धाम जा कर के, ये प्रदीप मिश्रा के कथा में जा कर के, ये अनिरुद्धाचार्य के कथा में जा कर के समय नष्ट मत कीजिए। इस भूमि पे 5 मिनट धैर्य पूर्वक अपने विवेक को अपने साथ में रख करके आप साधना में लग जाइए। माँ सबकी मन की अभिलाषा पूर्ण कर देती हैं, क्योंकि यही माँ परमेश्वरी हैं, जो यही दुर्गा हैं, यही काली हैं, यही सरस्वती हैं, यही माता लक्ष्मी हैं, यही महामाया हैं, जो हर एक मनुष्य के जो हृदय में लालसा, भावना,
जो भी उसके मन में प्रकट होता है उसको पुण्य कर देती हैं। यदि हम जान जाएं कि ये ब्रह्म रूपी शरीर ब्रह्म को ही ढूंढ सकता है, तभी उसकी भक्ति भाव निष्ठा प्रेम वो ब्रह्म समझेगा। नहीं तो आपको दंड सुनिश्चित करेगा। और माँ नहीं चाहती है कि एक पिता अपने पुत्र को दंड दे, मगर माँ की ममता अनमोल होती है। और आज वही माँ ममता करुणामयी कर तो रही हैं, मगर उनका ही सबसे ज़्यादा अपमान हो रहा है। तो आप सब जान लीजिए और माँ के कृपा से और आप अपने नेत्रों की दृष्टि बदलिए कि हर घर में हमारी माँ है, हर घर में हमारी माँ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो रुद्राय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो पुरुषोत्तमाय।